हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रशांत शर्मा, एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज आया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका शीर्षक है बदलाव या भटकाव, फ़र्क समझें। और ये आज का मेरा वीडियो समर्पित है मेरे सभी डायरेक्ट सेलिंग के भाइयों बहनों और लीडर्स के लिए। दोस्तों, अक्सर ये सवाल दिमाग के अंदर आता है, जब मेरा काम नहीं चल रहा तो क्या मुझे कंपनी चेंज कर देनी चाहिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी बदलना कोई गुनाह नहीं है, बट आप फ़र्क समझें कि आप कंपनी बदलना क्यों चाहते हैं, क्योंकि कंपनी बदलना एक बदलाव भी हो सकता है और एक भटकाव भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए। आजकल मैं बहुत जगह देखता हूँ सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते हैं, बहुत सारे लोग पर्सनली भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर, क्या मुझे फ़लाना कंपनी को चेंज करके एक्स कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्या मुझे एक्स कंपनी को चेंज करके वाई कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपका खुद से सवाल होना चाहिए कि आप जिस कंपनी के अंदर करंटली वर्किंग हैं, आपने उस कंपनी को किन पैरामीटर्स के ऊपर चुना था। क्या वो पैरामीटर्स कंपनी ने बदल दिए हैं? अगर नहीं, तो आपका कंपनी चेंज करने का क्या रीज़न है, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए। हम में से बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों की ग्रोथ को देखकर कंपनी बदलने का डिसीज़न लेते हैं, बट बहुत सारे छोटे ऐसे बिंदु हैं जिनको वो जज करना भूल जाते हैं। अगर कोई पर्सन एक्स कंपनी को चेंज कर कर वाई कंपनी में जाता है और 6 महीने या 1 साल के अंदर उसका जो चेक है वो कई गुना ग्रो कर जाता है, तो क्या ये एकमात्र कारण होना चाहिए आपका अपनी कंपनी को चेंज करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, खास तौर पर जिसने अभी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है, वो 4 महीने या 6 महीने के अंदर ये देखता है कि कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर एक नई कंपनी के अंदर गया और उसका 6 महीने के अंदर चेक हो गया 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, और वो अपने आप से सवाल करता है कि वेयर एम आई आफ्टर 6 मंथ्स, मेरा चेक तो आज 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का है। दोस्तों, इस भटकाव से बचें, क्योंकि जो लीडर्स आपको चेक दिखाते हैं 6 महीने में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 1 साल में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, क्या आपने उनके बैकग्राउंड को जाकर चेक किया? क्या आपने देखा कि उन्होंने अपनी एक्स कंपनी के अंदर कितना समय दिया, कितनी शिद्दत से उन लोगों ने काम किया, कितनी लर्निंग उनकी वहाँ पर हुई? वो 2 या 3 साल जो उन्होंने दिए, वो उन्होंने सीखने के लिए दिए। और हर एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू के जो 2-3 साल होते हैं, वो सीखने में आपको देने ही देने हैं, चाहे आप एक्स कंपनी में दें, चाहे आप वाई कंपनी में दें। तो जो लोग आपसे ये कहते हैं कि नहीं, आपको वहाँ पर 1 साल, मेरे पास भी बहुत बार कॉल्स आती थी कि सर आपको 1 साल हो गया, आपका कितना कमीशन है। जब मैं उनसे कहता था कि मेरा ये कमीशन है, तो वो कहते थे हमारे यहाँ पर देखिए कि 1 साल के अंदर लोगों का इतना इतना कमीशन है। तो मेरा उनसे यही जवाब होता था कि कितने लोगों का? आप मुझे उन लोगों की बात ना करके दिखाएं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में 5 साल, 10 साल या 15 साल पहले दिए हैं, क्योंकि जब भी वो कहीं भी स्टार्ट करेंगे उस चीज़ का बेनिफिट उन्हें मिलना ही मिलना है, क्योंकि कोई भी बड़ा लीडर कभी भी अकेले स्टार्ट नहीं करता। तो वो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप एक्स कंपनी में काम करो या वाई कंपनी में काम करो, आपको काम वहाँ पर स्टार्ट से करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप बदलाव के चक्कर में रहे तो ये कहीं भटकाव ना बन जाए। ये बात कुछ इसी तरीके से है, समझ के देखिए कि आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया बीटेक के कोर्स में, और 1 साल के बाद आपने क्या देखा कि 3 साल बाद या 4 साल बाद जो आपके दोस्त वहाँ से बीटेक करके निकले उनकी नौकरी नहीं लगी। तो 1 साल बाद ही आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं बीटेक छोड़ देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एमबीबीएस में एडमिशन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स हैं वो 4 साल बाद जब नौकरी करके निकले तो उनकी जॉब नहीं लगी। इस तरीके से आपने स्विच किया और आपने एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले लिया। आप एमबीबीएस के अंदर पहुंचे तो आपने 1.5 साल वहाँ पर पढ़ाई की। आपने देखा कि आपके कुछ सीनियर्स ऐसे थे जो एमबीबीएस करके वहाँ से निकले और उनको प्लेसमेंट नहीं मिली या उनका करियर अच्छा नहीं चला। तो अब आपने फिर से मन बनाया कि चलो एमबीबीएस छोड़ देते हैं, अब हम एक काम करते हैं, सीए की तैयारी करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से बदलाव जिसे कहा जाता है सो कॉल्ड, आजकल मैं बहुत बड़ी बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर लाइंस लिखी हुई देखता हूँ कि बदलाव प्रकृति का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। यस, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बट चेंज फॉर बेटरमेंट इज द लॉ ऑफ नेचर। हो सकता है वो बदलाव कुछ लोगों के जीवन में एक बेटरमेंट लेकर आ रहा हो,
पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक बदलाव आपके जीवन में भी बेटरमेंट लेकर आएगा। तो समझिए दोस्तों, बदलाव और भटकाव में फ़र्क समझिए। क्या वो बदलाव आपके लिए ज़रूरी है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप इनिशियल फेज़ में ही 2 से 4 महीनों के अंदर ही ये सोच कर बैठे हैं कि मैंने अभी आम का पौधा लगाया और उसमें से फल आने मेरे पास शुरू हो जाएं, क्योंकि किसी और के पेड़ के ऊपर फल आ रहे हैं। कम से कम ये ज़रूर देखेगा कि उस इंसान ने वो पौधा कब लगाया था, वो पेड़ बनने में उसने कितना समय लिया था। आज वो एक मजबूत पेड़ बन चुका है तो उसके ऊपर हर साल फल आएंगे। अभी आपको 3 से 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा फल लेने के लिए। तो मेरी विनती है मेरे सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर साथियों से कि भटकाव से बचें। जिस भी कंपनी के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, आप ये देखिए उस कंपनी में स्टेबिलिटी कितनी है, उस कंपनी का विजन क्या है, उस कंपनी की सर्विसेज क्या हैं। सिर्फ ये एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए आपको अपनी कंपनी बदलने का कि कोई फला पर्सन एक्स पर्सन किसी दूसरी कंपनी में गया और उसका चेक जो है इतना बड़ा हो गया। सो आई विश कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे और एक बदलाव के चक्कर में किसी भी आने वाले भटकाव से बचेंगे। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच।